नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो हर 7 में से एक लेडीज़ को होता है। इसे हम लोग लाइफस्टाइल डिजीज़ भी बोल सकते हैं। अगर हम लोग अपनी चाची से, अपनी माँ से या फिर अपनी दादी से इसके बारे में अगर जिक्र करें, अगर पूछे कि क्या आपको ये पता है, तो उन्होंने शायद नाम भी नहीं सुना है इसका। वो बोलेगी कि क्या होता है ये। लेकिन आज रील्स के ज़माने में हर 7 में से एक लेडीज़ को ये अपने गिरफ्त में ले चुका है। हर 7 में से एक लेडीज़ इसको किसी न किसी तरह इसकी साजिश में फंस चुकी है, इस रोग के चुंगल में फंस चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ PCOD। इसे हम लोग PCOS भी बोलते हैं। PCOD पॉलीसिस्टिक ओवरियल डिजीज़, और दूसरा है आपका PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरियल सिंड्रोम। अगर बात करें कि दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, PCOD में ओवरीज रिलीज करती है इमेच्योर एग्स। इमेच्योर जो अंडा होता है वो आपका रिलीज करती है ओवरीज, जो कि आगे चल करके हार्मोनल इम्बैलेंस का रूप ले लेता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। नॉर्मल एक अमरूद को लीजिए। सपोज एक अमरूद पूरी तरह से मैच्योर होने में 1 से 1.5 महीने का समय ले रहा है, और उसके बाद वो मैच्योर पूरा, जब वो मैच्योरिटी में अपना पहुंच जाता है, तब वो कुछ किसी काम में लगेगा, किसी इंसान के भोजन बन सकता है वो। लेकिन एक इमैच्योर अमरूद, जैसे कि छोटा सा अमरूद है, हार्डली हुआ होगा 10 दिन का, और वो पेड़ से झड़ गया, वो क्या किसी काम में आएगा? ओवम जो अंडा होता है, ओवम का मेन काम है फर्टिलाइज होना। ये जा करके ओवरी से निकल करके क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में किसके साथ मिलता है? स्पर्म के साथ मिलता है। उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। स्पर्म्स के साथ ये फर्टिलाइज हो करके बनता है जाइगोट, और जाइगोट आपका कब तक? 72 आवर्स, 72 घंटे कहाँ रहेगा? लेडीज के फैलोपियन ट्यूब में। 72 घंटे टाइम बिताने के बाद फैलोपियन ट्यूब में फिर वो नीचे आता है, टूवर्ड्स किधर? यूट्रस की तरफ ट्रैवल करके, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोरूला। और फाइनली जब वो इम्प्लांट होता है कहाँ पे? यूट्रस में, तब उसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोसाइट्स। इस तरह प्रेगनेंसी ठहरती है। तो सोचिए दोस्तों कि अगर आपका इमैच्योर अगर ओवम आएगा आपका PCOD में, तो क्या वो कभी भी प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम आएगी ही उसको? इनरेगुलर पीरियड्स होंगे। आगे मैं सिम्टम्स की बात करूँगा। PCOS में हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया रहता है। इसमें एंड्रोजन्स हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है। सपोज एंड्रोजन हार्मोन्स की मात्रा अगर इतनी सी चाहिए, तो वो कितना बॉडी में है? इतनी है। ओवरी में कितना है? इतनी है। तो ऑटोमेटिक क्या है, वो आपका हाई एंड्रोजन की मात्रा। इसमें क्या होता है तब? उसमें ओवरी में सिस्ट बनना चालू हो जाते हैं। मीन्स जो ओवम है वो सिस्ट का रूप ले लेते हैं। और आप जब सोनोग्राफी या मीन्स आपका उसे बोलते हैं अल्ट्रासाउंड, अगर आप देखेंगे तो ओवरी में एक नेकलेस टाइप का सिस्ट आपको चारों तरफ ऐसे ऐसे दिखाई देगा, सर्कल टाइप का। आज बात करेंगे दोस्तों इसके साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, इसके कॉज के बारे में, मॉडर्न साइंस में इसके क्या ट्रीटमेंट है, और लास्ट में बात करेंगे कुछ घरेलू नुस्खे जो कि जिससे जो आप करके इसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा, कुछ ना कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे। दोस्तों आज इस रील्स की दुनिया में PCOD के केसेस 14 साल की, 13 साल की लड़कियों में देखा जा रहा है। 13, 14, 15 साल में ये डिटेक्ट हो जाता है, और कई महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। बाल अनियमित होकर के टूटना और झड़ना स्टार्ट हो जाता है। लाख एक्सरसाइज कर लो लेकिन वेट बढ़ता रह जाता है, वेट कम होने का नाम ही नहीं लेता है। और पेशेंट एक डॉक्टर से के पास जाता है, फिर दूसरे डॉक्टर के पास, दूसरे से तीसरे डॉक्टर के पास। मीन्स पेशेंट सिर्फ मूव होता रहता है, तीसरे से चौथे डॉक्टर, 5वें डॉक्टर, कभी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, कभी गायनेकोलॉजिस्ट के पास। मीन्स परेशान सा हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट को जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि ये होता क्यों है, क्या कारण है। ऐसे कारण तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन जो रूट कारण है वो क्या है? जब हम लोग नेचुरल फूड को छोड़ करके हम लोग प्रोसेस्ड फूड के तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है, मीन्स हमारी जो फूड हैबिट्स है वो प्रोसेस्ड फूड की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो जाती है, हम लोग नेचुरल फूड को अवॉइड करने लगते हैं, तब ये बीमारी तेज़ी से बढ़ती है। प्रोसेस्ड फूड जैसे कि क्या? जैसे कि हो गए आपके पैक्ड फूड, आपके बंद टिन डब्बे में फूड,
पिज़्ज़ा, बर्गर, बिस्किट, ब्रेड, आपके जैम, आपके सॉस, नूडल्स, चिप्स, बॉक्स में बंधे फूड, कॉफ़ी, चाय। अब सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज चिप्स वो बना कब है? मैन्युफैक्चरिंग डेट आप देखते होंगे तो 6 महीना पहले बना है, लेकिन आप खा कब रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग डेट का 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आप उसे चिप्स को खा रहे हो। अगर उसको आप खा रहे हो तो क्या हो रहा है कि एक तरह से आप जाने अनजाने में केमिकल अपने बॉडी में डाल रहे हो, क्योंकि एक केमिकल ही है उसको जो कि 3 से 4 महीने तक सुरक्षित रखा है या खाने के योग्य रखा है। ये केमिकल प्रोसेस्ड फूड जो भी है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाकर के, छोटी आंत में जाकर के गोंद जैसे चिपक जाते हैं। जो आंत की जो वॉल है वो गोंद जैसे वहाँ पे चिपक जाते हैं। हमारे छोटी आंत में विली बोल करके एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं। उससे खाना प्रोसेस होकर के निकलता है और जो न्यूट्रिशंस पदार्थ हैं वो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेता है वो। लेकिन अगर वही आपके दीवार में अगर गंदगी अगर जमी हुई है, कौन से दीवार में? इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत की दीवार में, तो क्या होगा, वो गंदगी भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या होगा, विली कहाँ भेज देगा उसे? ब्लड स्ट्रीम में, मीन्स ब्लड के आपके नसों में उछल जाएगा और ब्लड में होते हुए वो पूरे बॉडी में फैल जाएगा। ब्लड में अगर गंदगी पहुंच चुकी है तो पूरी तरह से वो समझ जाओ आपके बॉडी में पहुंच चुकी है। और ये जब ओवरीज में चल जाती है तो इसको बोलते हैं हम लोग ओवरियल सिस्ट या पीसीओडी। जब ये गंदगी हमारे स्किन में चल जाती है और स्किन से निकलना चाहती है तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको? एक्ने या फिर पिंपल्स। और जब ये गंदगी हमारे पूरे बॉडी में डिपॉजिट होती है तब हम लोग बोलते हैं ओबेसिटी, माने मोटापा। जब यही गंदगी हमारे खून में घर कर जाती है तब क्या होता है, खून गाढ़ा हो जाता है। और जब खून गाढ़ा हो जाता है तो खून में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो क्या होता है, ये कम हो जाती है। और उसमें आपका सर में क्या है कि ऑक्सीजन की मात्रा के चलते खून अच्छा से फ्लो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि खून गाढ़ी हो चुकी है, गंदगी जम चुकी है। तो क्या होंगे, हेयर फॉल होना चालू होता है। कईयों के तो बाल झड़ जाते हैं, टकले भी हो जाते हैं। अगर आपका पेट साफ है तो ना हेयर फॉल होंगे, ना पिंपल्स होंगे, ना पीसीओडी होगा, ना एक्सेस वेट होगा, ना पेनफुल पीरियड्स होंगे। दोस्तों, अगर बॉडी में इनपुट गलत है तो आउटपुट गलत ही आएगा। अगर कोई लेडीज़ फिजिकली एक्टिव है अपने टीन एज में और वो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए क्या कर रही है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा रही है, जैसे कि आई पिल, अनवांटेड 72 और बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। क्यों? क्योंकि उन्हें शर्म लगता है या फिर मम्मी से उतना फ्रैंक नहीं है जो कि आ जा करके बताए। तो ऐसे जाने अनजाने में उन लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल खाते हैं। और खाते हैं 1-2 बार नहीं, जब रेगुलर ये आ जाता है आपके शेड्यूल में तो इससे भी आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीसीओडी की प्रॉब्लम आती है। इससे पीरियड इरेगुलर होगी और फीमेल बॉडी में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है तो पीसीओडी होता है। अगर फीमेल बॉडी में एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे आपका, जैसे कि इसमें मोच आ जाना, हल्के हल्के बाल आ जाना, इसमें फीमेल होते हुए भी इसमें बाल आएंगे, चेस्ट में बाल आएंगे और ओवम सिस्ट बनेंगे। सब जो भी मेल या फीमेल है वो 99%, कोई 98%, कोई 97%, लेकिन 100% नहीं है। ये सारा हार्मोन्स का खेल है। एक मेल के बॉडी में मेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं आफ्टर आपका प्यूबर्टी, जैसे जैसे एडोलेसेंस में पहुंचते हैं हम लोग, और एक फीमेल के बॉडी में फीमेल हार्मोन्स डेवलप होते हैं। दोनों के पास दोनों चीज़ है ऑलरेडी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट। मॉडर्न साइंस में क्या ट्रीटमेंट है? अगर दोस्तों सही पूछोगे तो मॉडर्न साइंस में बहुत लोगों का अच्छा भी हुआ है और बहुत लोग अभी भी धक्के खा रहे हैं। डॉक्टर्स चेंज होते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट चेंज होते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट चेंज होते हैं। फर्स्ट जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपका है इथेनॉल एस्ट्राडियोल प्लस लिवोनॉर्जेस्टल। सेकेंड जो ड्रग ऑफ चॉइस है आपका क्लोमीफेन सिट्रेट आता है, इसे भी देते हैं। लेकिन ये सब जो ड्रग्स हैं ये किसके अंडर कर चलते हैं? ये आपके एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में ही देने का है। थर्ड जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो आपका है लेट्रोजोल। फोर्थ जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है आपका फिनेस्ट्राइड। फिफ्थ ड्रग ऑफ चॉइस जो है आपका स्पाइरोनोलैक्टोन। किसके सुपरविजन में देना है? एक गायनेकोलॉजिस्ट के सुपरविजन में। अब बात करते हैं होम रेमेडीज़ की
और अगर ये आप 3 महीना कर लिए, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, और अगर पेशेंस रख कर के इस 3 महीना अगर इसको कर लिए तो शायद इसे आप जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। 99% श्योर है कि आप इसे जड़ से ख़त्म कर सकते हैं पीसीओडी। होम रेमेडीज में जो है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट में क्या लेंगे? ग्रीन लीव्स, फ्रूट्स, जो भी है आपका आटा को अवॉइड करेंगे। आटा को अवॉइड करके आप मल्टीग्रेन्स फ्लोर्स ले सकते हैं, मीन्स मल्टीग्रेन्स मिलेट्स का आटा खा सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जो भी जीवित फूड है उसे खाना है, मरा हुआ फूड नहीं। मरा हुआ फूड मीन्स पैक्ड फूड नहीं, बर्गर हो गया, पिज्ज़ा हो गया, या फिर जो भी पैक्ड फूड है, चिप्स हो गया, केक हो गया, पेस्ट्री हो गया, 3 दिन बना हुआ, 4 दिन पहले बना हुआ, ऐसा नहीं। अगर कुक्ड फूड खा रहे हैं, कुक्ड फूड खाना है तो अभी बनाया उसको 2 से 3 घंटे के अंदर कंज्यूम कर लेना है, अंदर डाल लेने का 2 से 3 घंटे के अंदर। ये नहीं कि सुबह का बना हुआ रात में खा रहा है, रात का बना हुआ फिर कल सुबह खाएंगे, फ्रिज में रख देते हैं गर्म करके फिर खा लेंगे, ताज़ा ही तो हो जाएगा। कभी नहीं, नेवर डू दिस। अगर आप सुबह का खाना बना हुआ अगर आप खाते हैं उसे शाम में, तो ऑलरेडी वो आप खाना नहीं खा रहे हैं, वो ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं? एक तरह से टॉक्सिन ले रहे हैं अंदर बॉडी में, ज़बरदस्त। बस थोड़ा सा स्वाद है, नमक लगा हुआ है, मसाला लगा हुआ है, तड़का लगा हुआ है, स्वाद खा रहे हैं। आपके बॉडी के लिए में वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा, और डस्ट है, गंदगी है। तीसरा है एक आयुर्वेदिक दवा जिसे बोलते हैं अशोका रिस्ट। ऐसे तो अशोक की छाल बहुत अच्छी काम करती है इसमें, लेकिन आप अशोक की छाल कहाँ खोजने जाओगे, पेड़ कहाँ खोजने जाओगे? डाबर का आता है आपका अशोका रिस्ट, आप फोटो में भी देख सकते हो। 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच शाम में। चौथा जो है आपका डेली वॉकिंग। डेली वॉकिंग मीन्स कहाँ? शाम में नहीं टहलने निकलना है हेडफोन लगा करके। कान में बहुत जन देखते होगे हेडफोन लगाए हुए हैं और वॉकिंग कर रहे हैं, वो वॉक से कोई मतलब नहीं है। शाम में 7 बजे निकल रहे हैं, खाना खाने के बाद निकल रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है उसका बॉडी से। अगर वॉकिंग करनी है तो कब करना है? सुबह मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जब धूप की भी रोशनी आपको पूरे बॉडी को मिलेगी। कम से कम 15 से 20 मिनट, या तो वॉकिंग। ऐसे तो हम लोग बोलते हैं जॉगिंग कीजिए, उससे क्या है कि आपका ये ओवरी थोड़ा सा एक्सरसाइज उसमें भी होगा। वो तो बैठे बैठे एक आदत से आपका हो गया ना, चेयर में बैठ गया, चेयर से निकले तो फिर ऑफिस से निकले तो कार में बैठ गया, कार से निकले तो फिर घर में आके सोफे में बैठ गया, वो क्या हो गया? शिष्ट बन गया वहाँ। तो वॉकिंग या फिर जॉगिंग या फिर जुम्बा, एनी फिजिकल एक्टिविटी 15 से 20 मिनट कंपलसरी, मैंडेटरी। पांचवा, स्टॉप ऑल पैक्ड एंड बंधे हुए फूड। 6th जो है दोस्तों, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। किसी ने बहुत सही कहा है, जल्दी सोइए, नींद पूरी लीजिए और सुबह जल्दी उठिए। नींद कंप्लीट आपकी होनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस भी एक कारण होता है हार्मोन इम्बैलेंस का। नहीं तो इतने बच्चे में आज के डेट में ये क्यों हो रहा है? थायराइड क्यों हो रहा है? आप देख लीजिए, 20 साल की लड़की, 18 साल की लड़की, 15 साल की लड़कियों को थायराइड मिल रहा है, थायराइड पॉजिटिव है। तो जो सोने टाइम जाते हैं हम लोग 2 घंटा रील्स चलाते हैं, मोबाइल चल रहा है, ये सब नहीं करना है। जल्दी सोइए, जल्दी उठिए सुबह। किसी ऑफिस में आप काम करते हैं, सपोज आपके पास 2 ऑप्शन हैं, सीढ़ी में चढ़ करके जा सकते हैं या फिर लिफ्ट से जा सकते हैं, तो कोशिश कीजिए सीढ़ी से चढ़ करके जाने का। इससे क्या है, थोड़ा सा आपका एक्सरसाइज भी होगा, एक्टिविटी भी होगी आपकी बॉडी की। खाने से पहले कम से कम 1 या 2 गिलास पानी लें, और खाने में हींग का सेवन जरूर करें। नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो है आपका मेथी दाना 1 चम्मच। मेथी दाना 1 चम्मच एक गिलास में भिगो करके रख लें, और अगले दिन सुबह में उसका पानी पी लें खाली पेट। ये हफ्ते में 5 दिन करें, और हफ्ते में 2 दिन क्या करना है, आपका जीरा, आधा चम्मच जीरा, उसका पानी। अगर ये उपचार करेंगे दोस्तों तो रिजल्ट ज़रूर आएगा, 99% श्योर है रिजल्ट ज़रूर आएगा। क्योंकि आपको पीसीओडी कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बस आपका एक शेड्यूल होना चाहिए डेली का, एक हेल्दी लाइफ शेड्यूल अगर आप फॉलो करेंगे तो इससे आपको निजात मिल सकता है। बहुतों का ठीक हुआ, आपका भी ज़रूर होगा। पीसीओडी हारेगा, जीत आपकी होगी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, और लगता है कि नहीं ये किसी और के काम आ सकता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।